Namaste. Hope you all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. आज हम लोग बात करेंगे रात्रि ध्यान के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुबह नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं। ये सही समय है, लेकिन अगर आप सुबह मेडिटेशन तो करते ही हैं, लेकिन रात को भी आप अगर मेडिटेशन करें तो इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है। हमारी जो नींद है उसको हम ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी जो ये 8 घंटे की या 7 घंटे की जो नींद है उसको हम ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, नियमित रूप से अगर आप सुबह मेडिटेशन करते हो और रात को भी मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो ये नींद है ना, वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। जी हाँ, दिन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ डिनर भी करते हैं। रात को बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और बहुत सारे जो न्यूज़ आती है, बहुत सारी जो न्यूज़ है, बहुत सारी बातें भी हम सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि इसके साथ तो ये हो गया, उसके साथ तो ये हो गया, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर हमारा दिमाग वेस्ट करते हैं। मतलब कि हम पॉजिटिव नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे अंदर हम भरते रहते हैं। इस वजह से हम लाइफ में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो नियमित रूप से अगर रात को आप मेडिटेशन करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है नेगेटिविटी की, सारी चली जाएगी। पुराने ज़माने में लोग क्यों इतने बलशाली थे? पुराने ज़माने में लोग इतने शक्तिशाली क्यों थे? इसका यही कारण है कि 13 से 25 साल तक वो नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गुरुकुल में अभ्यास करते थे। अब तो गुरुकुल यहाँ पर मिलता ही नहीं है। स्कूल में ऐसी बातें हमें नहीं सिखाई जाती कि किसी को गाली मत दो, किसी को मारो मत, किसी की बुराई मत करो। हाँ, कभी कभी हमें सिखाई जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता अश्लील वीडियो नहीं देखनी है। माताएं और बहनें जो है इनका सम्मान करें, ये बातें हमें बहुत ही कम सिखाई जाती है। हमें ज़्यादातर पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही करना, आपको पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, यही सिखाया जाता है। हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि लाइफ में क्या करना है, जीवन कैसे जीना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता है। ये हमारी आत्मा हमें सिखाती है। आपके पेरेंट्स भी ये नहीं सिखा सकते। आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी खुद से बात की है, क्यों मेरा जन्म हुआ है? कभी आपको इस सवाल का जवाब मिला? नहीं। आपको क्या करना है, कौन सा उद्देश्य है आपके जीवन जीने का? क्या मेरा यही उद्देश्य है कि सुबह उठना, कॉलेज जाना, जॉब पर जाना, फिर वापस घर पर आना, खाना खाना, टीवी देखना, वेब सीरीज़ देखना? जॉब तो कर रहे हो आप अच्छी तरह, सब कुछ है आपके पास, लेकिन क्या यही उद्देश्य है? मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, आई एम यूनिक, ऐसा सोचना है। आपको ऐसा ही सोचना है कि मैं अलग हूँ, मैं अद्भुत हूँ। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको ईश्वर ने ऐसे तो नहीं बनाया। रोज़ खुद के साथ समय बिताए। हम
कभी अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते। कब आपने सांस ली, कब आपने सांस को बाहर निकाल दिया, कब आप सांस को ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, लंबी गहरी ले रहे हो, या फिर सांस को ले ही नहीं रहे हो, कभी हमें पता ही नहीं चलता है। सांस तो हम ले रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब हमने सांस ली, कब हमने सांस को छोड़ दिया। हम अपनी सांसों पर कभी भी ध्यान नहीं देते। हमारी जो ऊर्जा है वो सो गई है। जी हाँ, हम कभी भी अपने सांसों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अकेले में समय नहीं बिताते, खुद पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। इस वजह से बहुत सारे विचार जो है वो ऐसे ही हमारे मतलब दिमाग में आते जाते रहते हैं और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। अगर आप नियमित रूप से रात्रि ध्यान कर रहे हैं तो आपकी जो ये नींद है ना, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि सुबह 4 बजे तो उठा ही नहीं जाता, बहुत थकान लग रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है। अगर आप नियमित रूप से रात्रि ध्यान करते हो तो आपकी जो ये नींद है वो ध्यान में बदल जाएगी और आप दुगनी ऊर्जा के साथ सुबह जब उठेंगे तो आप महसूस करोगे कि आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा है और आप वर्कआउट, योगा, रनिंग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। रात्रि ध्यान कैसे करना है? आप जहाँ पर भी सोते हो वहाँ पर आपको पद्मासन में या फिर आप ऐसे ही सुखासन में बैठ जाएं, आँखों को बंद करें। दिन में आपने जो भी कार्य किए हैं उसको आपको एक बार याद करना है। आपने जो भी कार्य किए हैं उनको याद करना है। अगले दिन कौन सा कार्य करना है उसको भी याद करना है। और मान लीजिए कि किसी के साथ आपकी फाइट हो गई, झगड़ा हो गया, तो उनको भी माफ़ कर देना है। अगर आप माफ़ कर रहे हो किसी को तो आप दुनिया के बहुत शक्तिशाली इंसान हो, आप बहुत बड़े इंसान हो, क्योंकि क्षमा करना, क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना ये इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए आपके अंदर बहुत सारी शक्ति भी चाहिए। अगर आप किसी को आसानी से माफ़ कर देते हो या फिर किसी के सामने माफ़ी मांग लेते हो तो आप बहुत शक्तिशाली इंसान हो। जी हाँ, तो सोने से पहले आपको माफ़ कर देना है सभी को। अगर आपने गलती की है तो आप खुद उनसे अगले दिन माफ़ी मांग लो। अगर आप किसी के प्रति ऐसे द्वेष भाव रखते हैं तो ये भी आपको निकालना है। किसी के लिए आपको बुरा नहीं सोचना है, सभी को माफ़ कर दो, सबके प्रति प्रेम रखो। मैं यही कहूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं तो यहाँ का यहाँ ही हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। सबको माफ़ कर दो। ईश्वर का, सभी ईश्वर के ही बच्चे हैं, सभी ईश्वर के ही संतान है, सभी ईश्वर की ही संतान है, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो आप नियमित रूप से सबको माफ़ करोगे। उसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस लेनी है, रोकनी है और मुंह से छोड़नी है। ऐसे करोगे आप। मुंह से सांस को छोड़ना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे आपको 10 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। उसके बाद आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं या फिर आप अपने पसंद का कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। लेकिन नियमित रूप से अगर आप ओम का उच्चारण करते हो रात को सोने से पहले और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो
सभी लोगों को माफ़ कर देते हो, क्या किया, शुरुआत कैसे की दिन की, फिर मैंने ये गलत काम किया है, ये सही काम किया है। तो ऐसा सोच लो, मैंने कौन से गलत काम किए आज के दिन में, मैंने कौन से सही काम किए। हर रोज़ इन लोगों की मदद करो, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है आपके लिए। और अगर आप नियमित रूप से किसी को खाना खिलाते हो, गाय को या फिर कुत्ते को, तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आप नियमित रूप से ये अच्छे कार्य ज़रूर कीजिए। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप रात को सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हो, या फिर आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान अगर आपका नहीं लग रहा है तो आप 1 2 3 4 ऐसे उल्टी गिनती शुरू कर दें। 10 9 8 7 6 5 ऐसी उल्टी गिनती करना शुरू कर दें, इससे भी आपका ध्यान लगेगा। फिर आप म्यूज़िक सुने, जो म्यूज़िक आपके माइंड को रिलैक्स फील कराता हो, उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। 5 या 10 मिनट आप म्यूज़िक सुन सकते हो, 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हो। म्यूज़िक सुनो, उस पर ध्यान केंद्रित करो, उसके बाद आप मेडिटेशन ही है, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो वो भी एक मेडिटेशन जैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इतना बैठा नहीं जा रहा है तो आप सोते सोते भी म्यूज़िक सुन सकते हो। लेकिन सोने से पहले आपको मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना है। अगर आप 10 बजे सोते हो तो आपको 9 बजे मोबाइल साइड पे रख देना है, या फिर टीवी ऑफ कर देना है। जो भी आपका काम है उसे तुरंत बंद कर दो। रात को अगर आप आधा घंटा भी अपने लिए निकाल रहे हो तो ये आपकी ऊर्जा को जागृत करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाऊंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये मेडिटेशन की आदत मुझे बहुत आगे लेकर गई, और आज मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। मैं नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करती थी, रात को भी मैं मेडिटेशन करती थी, और मैंने अच्छे कार्य किए। मैंने सभी को माफ़ कर दिया, मैंने किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं किया। बुरे विचार न करने से भी बहुत सारी परेशानियां चली जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे और नियमित रूप से मेडिटेशन करते रहें। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।